जा रहा है, तो अब हमें तो न्याय की उम्मीद कम ही लग रही है, या फिर हमको ही बंदूक दे दिया जाए, हम ही अत्याचारियों से लड़े। क्या कह सकते हैं इस तरह से। जब न्यायाधीश हथियार मांगने पर विवश हो कि हमें हथियार दे दिया जाए, हम अपना निर्णय और न्याय करेंगे, तो इस लोकतंत्र पर एक नहीं सैकड़ों सवाल उठते हैं, हमारी व्यवस्था पर, हमारे संदीप शर्मा ने मेरे को खुद कहा है कि आप कहीं भी जाओ, चाहे कोर्ट जाओ, चाहे कचहरी जाओ, चाहे आईजी के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, एसपी तो मेरा जूता पोंछते हैं, आईजी एसपी मेरा, ये मेरे को वो खुद धमकी दे चुके हैं। और उनकी किसने धमकी दिया है कि आईजी और एसपी जूता पोंछते हैं? संदीप शर्मा जो बिल्डर है उनके द्वारा, क्योंकि वो आईजी और एसपी जूता पोंछते हैं मेरा। आपका कहीं भी कोई भी न्याय मिल सकता, और उनके कहे अनुसार, उनका कहना भी सही है, हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमने जहाँ जहाँ भी शिकायत किया है, यानी आपके हिसाब से अनुसार आईजी और एसपी उसका जूता पोंछते हैं, और उनका कहना सही भी है। वो आज की डेट में आधे रायपुर के मालिक हैं, वो पूरा वो रायपुर के डॉन हैं, और हाँ, हमें न्याय की उम्मीद सही में नहीं मिलेगा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सेल डीड जो आप कह रही हैं, इसका ये क्या मामला है? ये कोई आसलता करके पहले सेठ वगैरह के पास हुंडी लिखवाते थे, वो तो पूरा उस महिला ने जो हुंडी लिखवाया था, उसका पति 1973 में सैमुअल जेकब के द्वारा हमने जिससे ख़रीदा है, उसने वो ख़रीद चुका है। और उसके बाद 1992 में फर्जी सेल डीड के माध्यम से ये, जबकि हमारा 30 सालों से स्टे है इस जगह में, सिविल केस चल रहा है, उसमें 2018 में पुलिस वाले 145 का केस दर्ज करके उसमें हमारी ज़मीन को हाई कोर्ट का स्टे होते हुए भी 19 हमारा 30 ये सब मतलब हत्या के कारण, ये सब हत्या का कारण है। और हमारे मकान का जो आईडी है उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। जोन वाले 9,000 रुपये हमारे टैक्स लिया जा रहा था, 22-23 का हमारा टैक्स रसीद देख लीजिए, और अभी 23-24 में 2 टुकड़ा कर दिया है, 2 आईडी बना दिया हमारे मकान का। हमारे मकान जो हिस्सा तोड़ दिया है उस पे मदन बागड़ी का नाम दर्ज किया जा रहा है, जिसका मेरे भाई ने विरोध किया था, जोन में आपत्ति किया था, और उसके कारण मेरे भाई की हत्या की गई है। ये सब कारण है मेरे भाई की हत्या का, इनका जो है इनके खातों में। नमस्कार, मैं हूं पूरन सिंह, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रायपुर का यह राजकुमार कॉलेज, यह करबला पारा कहलाता है। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं पीछे, एक लगभग 200 करोड़ 100 से 200 करोड़ की लागत से मॉल बन रहा है। उसके साथ ही लगी हुई यह पूरी आबादी की घनी बस्ती थी, जिसमें 20-25 लोगों को व्यवस्थापन देकर कहीं और स्थापित कर दिया गया है। यह इस मॉल के बनने में सरकारी सहयोग है, सरकार का सहयोग, और एक रक्त रंजित दुर्घटना और हत्या का भी मामला। हत्या का मामला हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से मृतक की मृत्यु हुई है, उसमें घटने वाले जो कारण और साक्ष्य हैं, आप देखिए कि एक फर्जी आप न्यायाधीश सुश्री अंजू गुप्ता जी हैं, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज न्यायाधीश पद पर विराजित रही हैं। आपका यह मकान है और आपकी ये भूमि है। चूँकि आपने अपनी ज़मीन मकान को बेचने से इनकार कर दिया, तो इन्हें पुलिस वालों के सहयोग से, थाना सरस्वती नगर पुलिस वालों के सहयोग से पहले तो इन पर फर्जी आपराधिक मामला बनाया गया। जिस मामले को कोई भी देखे तो ये कह सकता है कि नहीं, इसमें आपराधिक मामला कैसे बना। एक मृतक, अविवाहित मृतक के वारिस उसके माँ और पिता होते हैं, तो मृतक वारिस के जो आवासी भूमि को अगर
माँ के नाम से किया गया, तो भाई और बहन के नाम पर 420, 467, 471 आदि जैसे जघन्य मामले बनाए गए, जिसमें कि 6 महीने तक की जमानत नहीं हो सकती। और आपको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया और जो कार्यवाही की गई वो बिना नोटिस, बिना वारंट, ऐसे जैसे किसी आतंकवादी के साथ कार्यवाही की जाती है। सीसीटीवी जो लगे थे उन्हें तोड़ लिया गया, मोबाइल जब्ती किया गया। आपके बालों में जो थाना प्रभारी ने पैर रख कर मारपीट की है। सोचिए ये कितनी बड़ी डीलिंग होगी जब पुलिस इस स्तर पर आ जाए। और स्वाभाविक रूप से न्यायाधीश ने, कोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले को समझा कि नहीं, यह मामला तो राजस्व का है, इसमें आपराधिक मामला क्यों बनाया गया, तो इन्हें जमानत दे दी गई 3 दिन बाद। और 3 दिन बाद ये जमानत से बाहर आते हैं और इनके भाई की हत्या हो जाती है, जिसे पुलिस बिना किसी विवेचना के, जैसे इसमें विवेचना नहीं किया गया, गाय से टकराकर मृत्यु बता दिया जाता है। और पुलिस की इस मूर्खता के पीछे, मूर्खता कहा जाए और साजिश में इसमें शामिलात कहा जाए कि कोई व्यक्ति जब सामने टकराता है तो उसके सामने भाग में चोट आएगी, ना कि सिर के पीछे और पैरों के पीछे। पुलिस लिखती है कि गाय से टकराकर दुर्घटना। क्या आपको यह साजिश नहीं लगता कि कपड़े में एक खरोच तक ना आए, गाड़ी में खरोच ना आए, सामने हिस्से में खरोच ना आए, और गाय से टकराकर आदमी सिर में चोट लग जाए, पैरों के नीचे चोट लग जाए, और उसी घातक वार के कारण वो कोमा में चल दिया और उसके 4-5 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। आज 2 मार्च सन 2024 को फिर से, चूँकि यह मामला मीडिया में आया, तो फिर इस भूमि से छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए, रात को 2:15 में 2 अज्ञात लोग आए और इसमें तोड़ फोड़ किया। ऐसे में इनके जान माल को पूरी तरीके से खतरा है। हाईकोर्ट से भी स्टे है जगह में। हाँ, यह बड़ा चमत्कारिक है कि हाई कोर्ट से स्थगन वाला मामला 2 कोर्ट से स्थगन है जिस भूमि पर। कौन कौन से कोर्ट से मैडम? माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और फोर्थ एएसजे अजय सिंह राजपूत के यहाँ। अच्छा, दोनों न्यायालय से स्टे है इस जगह पर। इसके बावजूद इस जगह को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, पूरा बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया है, हत्या कर दी गई है, सारा कुछ हो चुका है। और जब एक हाईकोर्ट से स्टे सिविल केस हमारे पक्ष में चल रहा है 30 सालों से, तो उस पर 145 किसी दूसरे पार्टी को बना के फर्जी सेल्डिंग के माध्यम से इस ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें जो वास्तविक कब्जेदार है, यानी हम जो है, हम यहाँ पे काबिज है, हम टैक्स बता रहे हैं सारी भूमि का, उसको पक्षकार नहीं बनाया पुलिस ने। हमने थाने में रिपोर्ट किया है, हमको पार्टी नहीं बनाया है। और जो फर्जी आदमी यहाँ पे रहते ही नहीं है, इन दोनों पार्टियों को बना के, और ना वो पार्टी को गवाही पेश कर रहा है, और वो फर्जी सेल्डिंग का समर्थन करके उनके नाम में डिग्री प्रदान किया जा रहा है। और जब हम उसका विरोध किए हैं रिविजन लगा के कि हम वास्तविक कब्जेदार हैं, कब्जा वारंट लेके जब हमारे मकान पे आए कि कोई भी जो, जब धारा 145 भी होता है तो धारा 145 में स्पेशल प्रोविजन है, बिफोर 2 मंथ यदि किसी का जगह कब्जा किया जाता है और हमको रहते यहाँ पे 30 साल हो गया है, और उस पर 145 कैसे लाई होता है, और वो उस पर 145 पुलिस वाले बनाए, पुलिस वाले बना के उसके बाद न्यायालय भी चलाते जा रहा है उसको, एक न्यायालय के द्वारा दूसरे न्यायालय। जब हम आपत्ति कर रहे हैं तो न्यायालय के द्वारा हमारा दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है, तो क्या हम चेहरा दिखाने वहाँ खड़े हो रहे हैं? जब हमारा दस्तावेज नहीं लिया जाएगा तो न्यायालय क्या निर्णय देगी? जो न्यायालय का निर्णय है वही एज इट इज उसको पारित कर दिया जाएगा, वास्तविक चीज़ को आया निर्णय नहीं दिया जाएगा। अब किसी भी अपील में गुणदोषों को देखा जाता है, लेकिन रिवीजन में उसका सही वास्तविक तथ्य को देखा जाता है, सही व्यक्ति को पत्रकार बनाया गया है नहीं बनाया गया है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन
अभी जो अजय सिंह राजपूत जी हैं, हम बता रहे हैं कि उच्च न्यायालय से स्थगन है, हाईकोर्ट से स्टे विगत 30 सालों से, उसके बावजूद वो हमारे दस्तावेज नहीं ले रहे हैं। बोलते तुम पार्टी नहीं हो करके। तो ये कोई बात है क्या? जब हमारा दस्तावेज लेंगे, हम प्रकरण को रिमांड करने कह रहे हैं, तब भी हमारा आवेदन लिया जा रहा है, ना ही दस्तावेज लिया जा रहा है। इस तरह से जो एक धनबल का यहाँ पे जो मालिक है, उसके हिसाब से पूरा शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी के सभी चल रहे हैं। हम इससे सभी इस जो राज्य के सारे मुखिया होते हैं, चाहे न्यायिक के चाहे प्रशासन के हो, सभी को इस बात से भी अवगत करा चुके हैं। मगर हमारे भाई की हत्या करने के बाद भी इस तरह से घटनाएं जारी है, कभी भी हमारी भी हत्या हो सकती है। हम प्रशासन को कहते हैं कि या तो हमारी रक्षा की जाए, हमारी जान माल की, या फिर हमारी भी हत्या करवा दे और हमारा ज़मीन जो है यदि इनको बिल्डर को देना है तो दे दिया जाए। और यदि प्रशासन नहीं चाहती हमारा सहयोग करती, न्याय के लिए आप और किनके पास प्रयास कर रही हैं और किनके क्या आप चाहेंगी? किनके पास आपने आवेदन दिया है? हम माननीय मुख्य न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पास भी समस्त दस्तावेज सारा कुछ प्रस्तुत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के पास भी सारा कुछ आवेदन वगैरह सभी प्रस्तुत कर चुके हैं, मगर अभी तक हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। एसपी के पास तो बहुत पहले से ही बार प्रस्तुत कर रहे हैं, एसपी थाना सभी जगह, जो मंदिर सौध है वहाँ भी, कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है करके हम उसको खुद बता रहे हैं। मगर ना ही सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, ना ही कॉल डिटेल निकाला जा रहा है। आप सुन सकते हैं लोकतंत्र का कलंक। ये लोकतंत्र और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था में एक न्यायाधीश न्याय के लिए इस कदर भटके और उसकी उपेक्षा, अवहेलना और वह स्वयं अपराध का शिकार हो जाए, यह लोकतंत्र का काला सच और काला चरित्र। कहते हैं पुलिस बिकती है, न्याय बिकता है, सब बिकता है, पर आस नहीं बिकती। अब इस आस को आयाम कहाँ मिलेगा? इस आस को कि आपका न्याय हो, उस मौत की जांच हो, जो पीछे गाय टकराती है तो पीछे चोट लगता है, उस विवेचक की जांच हो, आपके साथ किए गए उन घटनाओं की जांच हो, इसके तथ्य सारे सामने आए। इस मॉल को निर्माण करने के लिए जो अपनाई जा रही पूरी प्रक्रिया, चाहे वह निगम द्वारा हो, चाहे पुलिस द्वारा हो, इनकी जांच हो, इनकी न्यायिक जांच हो, विधिक जांच हो, सीबीआई जांच हो, जिस रूप में भी आपको न्याय मिल पाए। और यह एक न्यायाधीश न्याय के लिए तड़पे और भटके, धिक्कार है इस व्यवस्था पर, धिक्कार है इस संविधान पर, धिक्कार है इस जो स्थानीय प्रक्रिया पर, धिक्कार है। आम नागरिक का क्या होगा? आम नागरिक का क्या होगा? कहाँ जाएगा आम नागरिक जब न्यायाधीश के साथ यह स्थिति है? न्यायाधीश की, आप हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। नेशनल हाईवे का जगह है, शहर के मध्य का जगह है, उसके बाद भी ये हरकतें हम पे किया जा रहा है। तो अब हमें तो न्याय की उम्मीद कम ही लग रही है, या फिर हमको ही बंदूक दे दिया जाए, हम ही अत्याचारियों से लड़े, क्या कह सकते हैं इस तरह से। जब न्यायाधीश हथियार मांगने पर विवश हो कि हमें हथियार दे दिया जाए, हम अपना निर्णय और न्याय करेंगे, तो इस लोकतंत्र पर एक नहीं सैकड़ों सवाल उठते हैं, हमारी व्यवस्था पर, हमारे संचालन पर, नागरिकों की सुरक्षा पर। सोचिए, धिक्कार है वो अगर इसके बाद भी नहीं सुना जाता कि एक न्यायाधीश कह रहा है कि हमें हथियार दे दिया जाए, हम निर्णय स्वयं कर लेंगे। इस न्यायपालिका, इस कार्यपालिका और विधायिका के चरित्र पर यह बहुत बड़ा दाग, कलंक और इस पर प्रश्न है। उदित भारत न्यूज़ इस खबर को सबसे पहले प्रकाशित करने वाला है। इस
खबर को प्रकाशित होने के बाद से इनके साथ ऐसी घटनाएं शुरू हो गई हैं। इसके पूर्व मैं न्यायाधीश के पद पे रह चुकी हूँ। आप न्यायाधीश पद पर रही हैं? जी हाँ। अच्छा, कहाँ पर पोस्टिंग रही है? बिलासपुर में। अच्छा, और अभी? अभी वर्तमान में मैं वकालत कर रही हूँ। अच्छा। और इस तरह से जब 6 तारीख के हम लोग को अरेस्ट किए, घर का सारे मोबाइल, CCTV, हार्ड डिस्क, ये सब जब्त करके मेरा जो TI थी सरस्वती नगर थाना की श्रुति सिंह, वो मेरे को मेरे हाथ से मोबाइल छीनने के लिए मेरे को ज़मीन पे पटक के लिटा दी। और उसके साथ 2-3 पुलिस और वाले थे, उन्होंने लिटा। उसके मालिक? जी, ये वो हैं इसके प्रोपराइटर? जी जी जी, उनका माल बन रहा है ये। और जब से ये बनना चालू हुआ है तब से हमको किसी न किसी तरीके से हम नहीं बेचेंगे बोल दिए थे। हमारा जगह ज़मीन का फ्रंट का है, नेशनल हाईवे का, तो वो किसी भी तरीके से हमारे ज़मीन को कब्जा करने के लिए ये इस तरह से हरकतें कर रहे हैं और भाई को इस तरह से हत्या करवा दिए हैं। और उसको अब उनकी हत्या से हमारा परिवार पूरा बेघर हो गया है, बच्चा भी अनाथ हो गया है उसका। अभी मेरी नौकरी जाने के बाद भी भाई एकमात्र कमाने वाला सदस्य था मेरा। हम लोगों को जीवन यापन की भी समस्या हो गई है। वो पूरा धन बल, बाहुबल सबसे पूरा कब्जा कर रहा है हमारे घर। हमारे सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। देखिए को पूरा एक लोकतंत्र का जो आधार होता है वो 3 स्तंभों पे रहता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। कि फिर मेरे बाल को अपने जूते से दबा के मेरा हाथ से मोबाइल। अच्छा, थाना प्रभारी को ये पता था कि आप एडवोकेट हैं? हाँ, सभी पता है, क्योंकि मैं इसके पूर्व भी हाई कोर्ट से स्टे है, बीच में और कोशिश किए थे हमारा सब मकान को इसको तोड़ने का। पुलिस वाले आके हमको अरेस्ट करने की कोशिश किए थे, तो हम उसमें सारा चीज़, सारा डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट से स्टे से लेके सारा डॉक्यूमेंट मैंने दे चुका है। साथ में जोन वाले हैं, नगर निगम, वहाँ भी सारा दस्तावेज मैं प्रस्तुत कर चुकी हूँ। अरे ये आपका मतलब जो शक है कि हत्या ये निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स वालों ने करवाया? जी हाँ। ये किसका कॉम्प्लेक्स है? ये शर्मा सन एंड सन वाले संदीप शर्मा प्रोपाइटर हैं इसके। अच्छा, उनका ये सन एंड सन, ये तीनों पे वो धन बल बाहुबल के आधार पे पूरा सभी को प्रभावित करके रख चुका है। ये डाकू पुलिस को भी ये 20 लाख दिए हैं। वो जहाँ जहाँ भी हमारा आवश्यक था वो सबको हमारा किसी भी तरीके से इसको कुचला जाए पुलिस और वो बेचने के लिए बाध्य हो, ये उनका प्लान है। साम दाम दंड भेद, ये इस तरह से उनको कुछ भी हरकत करना था मेरे ऊपर करता। मेरे भाई तो कुछ नहीं कर रहे थे उनको। मेरे भाई की हत्या करने से उनका बच्चा, उनकी बीवी सभी इस तरह से अनाथ हो गए हैं। पुलिस इसके संबंध में, आप तो पुलिस के पास भी गई होंगी, तो पुलिस और क्या बोलती है? दुर्घटना ही कह रही है कि दुर्घटना ही है, और आप हत्या का जो आरोप लगा रही हैं वो चोटों के आधार पर? देखिए, जैसे एक्सीडेंट होता है कोई भी, आप गति का सिद्धांत भी पढ़े होंगे। यदि कोई चलता है बाइक से तो सामने लुढ़क के गिरता है। मेरे भाई के बदन में कहीं पर भी चोट नहीं, कहीं पर भी खरोच नहीं। उसके सर पे पीछे से वार किया गया है। सर के वार करने से उनका कान का ब्लडिंग हुआ है। पैर में मारा गया है, पैर के काला चोट का, पैर के पीछे साइड काला चोट का निशान था। और कहीं भी ना ही उसका कपड़ा छिलाया था, ना बदन में खरोच आया है। और वहीं पे ऑन स्पॉट ही ब्रेन डेड हो गया था, जिसको जब हम देहाती नालसी करवाए टिकरापारा से, टिकरापारा वाले फिर मंदिर हसौद थाना भेजे। मंदिर हसौद थाना का जो एक साहू करके विवेचक था, वो जब आया MMI हॉस्पिटल में, वहाँ स्वतः से लिख रहा है कि वो गाय के टकराने से, जब मेरा भाई बोलने की कंडीशन में नहीं है और वो लिख रहा है कि गाय के टकराने से चोट आई है करके। बताइए, जब पेशेंट बोलने की हालत में नहीं है तो आप अपने से कैसे लिख सक रहे हैं? और उसके बाद 2-3 आदमी को पैसा दे के बुलवा रहे हैं कि ये आई विटनेस है करके। और जबकि सारा परिस्थिति, सारा चोट का प्रभाव हम कह रहे हैं
किसी भी जिसमें संदेह रहता है, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, ये सब निकाला जाता है। छोटे से छोटे अपराध में एक छोटा सा चोरी हो जाता है, उसमें सारा देखता है सीसीटीवी फुटेज ये होती हो। नेशनल हाईवे में इस तरह से मेरे भाई के साथ किया गया है। जो गाड़ी है वो पूर्णतः सही है, गाड़ी भी कहीं भी खराबी नहीं है। उसके बावजूद भी जो है पैसा खा के जो पुलिस वाले हैं ये ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सीडेंट है करके, जबकि वो पूर्णतः मैं इसमें ब्रेन मैपिंग, कॉल डिटेल, हम लोगों का जो सीसीटीवी आपके यहाँ का तो सीसीटीवी और मोबाइल को जब्ती करने का क्या उद्देश्य रहा होगा? पुलिस वाले क्या कहते हैं इस विषय में? देखिए, पुलिस वाले इसमें हमारे ऊपर 420, 467, 68, 71 ये अपराध लगाए। यह तो आपराधिक मामला है फिर ये, और आप बता रहे हैं कि ये राजस्व के से संबंधित सिविल मामले का केस है। ये जो है, ये जो धाराएं लगाए हैं, जब हमको अरेस्ट करके फिर हमको ये किए, फिर हम बाहर छूटे, पूछताछ किए, तो उसके बाद फिर जाके न्यायालय में उपस्थित हुए, तब पता चला कि ये धाराएं हमको लगाया गया है। फिर पता चला कि इसमें हमारे अलग रह रहे भाइयों से आरोप लगवा के कि ये जो है जगह जो है वो हम माल वाले को बेचना चाह रहे हैं करके, ये ऐसा आरोप लगा के हमको अरेस्ट करवाया गया। अरेस्ट करवाने के बाद फिर दूसरे दिन ये हमारी जगह है, उसका बाउंड्री वाल, दीवार और सारा सामान और कमरा सबको तोड़ दिया गया है। ये तोड़ा किसके द्वारा गया है? ये सब पुलिस वाले के द्वारा। 3 थानों की पुलिस यहाँ पे आई थी, 3 गाड़ियाँ थी यहाँ पे। पुलिस की मौजूदगी में इस मकान को तोड़ा गया? पुलिस वाले ही खुद खड़े होके तोड़े हैं सारा। और हमारे सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग मत हो करके ये हमारे घर का जो है बिजली भी को भी अलग कर दिया गया था, तार को उस वक्त। उसके बाद फिर जब मैं सूचना के अधिकार के तहत मांगी हूँ, मेरा सीसीटीवी का हार्ड डिस्क और मोबाइलों को सीसीटीवी फुटेज, वीडियो सारा कुछ दिया जाए करके, तो ना वो न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है, ना ही हमें दे रहा है। और उसमें लिख रहा है कि आपको नोटिस होने के दिया गया नोटिस करके। हमें कहीं कभी भी कोई भी नोटिस